फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पुलकेशिन वन हु इस्टेब्लिश्ड ईस्ट कैपिटल एट बादामी वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। इसमें पूछा गया है कि जो पुलकेशिन जो फर्स्ट थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल बादामी और बादामी या फिर उसको बोलते हैं वातापी उसके अंदर बनाई थी, तो वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड से फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर है चालुक्य डायनेस्टी। बादामी इसको बोलते हैं या फिर वातापी। तो चालुक्य जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे पुलकेशिन द फर्स्ट। तो इसके बारे में जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। द चालुक्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुलकेशिन वन और उन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी बादामी या फिर वातापी के अंदर। और जो पुलकेशिन वन थे उनके जो लड़के थे द सन ऑफ पुलकेशिन वन वाज कीर्तिवर्मन। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कीर्तिवर्मन के बारे में। कीर्तिवर्मन द फर्स्ट वाज द सन ऑफ पुलकेशिन वन। और जो चालुक्य जो वंश था, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, उसके लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग किंग, जो लॉन्गेस्ट जो सर्विस थी, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग थे उनका नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, उनका नाम था, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के वो थे विजयादित्य was the longest serving king of चालुक्य डायनेस्टी। और जो लास्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी थे, लास्ट किंग थे कीर्तिवर्मन द सेकंड was the लास्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। कीर्तिवर्मन वाज सेकंड। जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट किंग थे और किसके द्वारा डिफीट किए गए थे, किसके द्वारा हराए गए थे, वो थे दांती दुर्ग के द्वारा। दांती दुर्ग। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चालुक्य डायनेस्टी के। संस्थापक थे पुलकेशिन द फर्स्ट और लास्ट जो किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। जैसा कि मैप में भी दिखा रहा है, चालुक्य डायनेस्टी जब वो अपने पीक पे थी उसका रीजन कहाँ से, जैसे मैप में दिखाया गया है, ये पूरा रीजन था चालुक्य डायनेस्टी का। चालुक्य डायनेस्टी वाज सिचुएटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो गोदावरी का रीजन है और जो कृष्णा नदी का रीजन है, इस रीजन के पास थी चालुक्य डायनेस्टी। और ऑप्शन में जैसे 3 ऑप्शन और है, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेरा डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चेरा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, या फिर चोला डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। जो चेरा डायनेस्टी है वाज फाउंडेड बाय उदाइन। और जो चोला डायनेस्टी थे, चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालय। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे विजयालय। और चेरा डायनेस्टी के उदाइन और चालुक्य बताया है, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन वन। और जो उसके बाद बचता है वर्धन डायनेस्टी। जो वर्धन डायनेस्टी है इसका दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। इसको वर्धन डायनेस्टी भी आ जाता है या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी भी आ जाता है। अगर हरियाणा के अंदर कोई क्वेश्चन होता है तो जो वर्धन वंश है, जो वर्धन डायनेस्टी से, उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो वर्धन डायनेस्टी के, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से वर्धन डायनेस्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पुष्यभूति प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था
जो लगभग 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक रहा था इंडिया के अंदर। जो बाणभट्ट थे, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनके अनुसार इस वंश का जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति, इसलिए इसका नाम पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश है। और इसमें एक राजा हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के जो पिता थे वो थे आदित्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती से, और यशोमती के पुत्र हुए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था राज्यश्री। तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। उसके बाद 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन का जन्म होता है 590 ईस्वी में, और जो हर्षवर्धन जो राजा बनते हैं वो बनते हैं 606 ईस्वी में। मतलब जब इनकी एज होती है लगभग 16 ईयर्स, तब ये राजा बनते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ थी बनाई थी? पहली राजधानी थी थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर, और दूसरी राजधानी बनाई थी इन्होंने कन्नौज के अंदर। और एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो हेनस्वांग थे वो किसके दरबार में आए थे? तो वो हेनस्वांग जो 629 के अंदर राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हेनस्वांग। और हेनस्वांग ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, वो थी CU की। जो हेनस्वांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि हेनस्वांग हरियाणा में कब आए थे और कब तक रहे थे? हेनस्वांग हरियाणा में 634 ईस्वी के अंदर आए थे, और 634 से 644 तक वो हरियाणा के अंदर रहे थे। और जैसे हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उसकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो बाणभट्ट थे, जो उनके दरबारी कवि, उनकी 2 रचनाएं थी बाणभट्ट की। एक थी हर्षचरित और एक थी कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी थी, ये रचनाएं थी बाणभट्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की। और कुछ रचनाएं हर्षवर्धन भी एक अच्छे रचनाकार थे, उनकी भी रचनाएं हैं। उनका नाम है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, नागानंद प्रियदर्शिका, नागानंद प्रियदर्शिका। और तीसरी इनकी रचना थी रत्नावली। जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी 3 रचनाएं थी, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। और बाणभट्ट की 2 रचनाएं थी, हर्षचरित और कादम्बरी। जो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन जो द्वितीय थे, पुलकेशिन द सेकंड, जैसे मैंने बताया था पुलकेशिन द सेकंड, जो साउथ के जो किंग थे, इनके साथ पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। और इसका वर्णन लिखा है, एओल जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। और जो हर्षवर्धन है उनकी मृत्यु होती है 647 में, जन्म होता है 590 में, और जब इनकी डेथ होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हर्षवर्धन है उनका शासनकाल रहा 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा राजा हर्षवर्धन का शासनकाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पुष्यभूति वंश या फिर जो वर्धन डायनेस्टी है उसके बारे में थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अभी हमने पढ़ लिया चालुक्य वंश, चेरा वंश, वर्धन वंश और चोला वंश। जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन I, और जो फिर आता है चेरा डायनेस्टी के फाउंडर थे उदयन, और वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, और विजयल्या वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज इज सेड टू बी द रीजन ऑफ विच रूलर अमंग द फॉलोइंग। जो गुप्ता जो डायनेस्टी थी, तो उनका गोल्डन एज किस रूलर के अंदर माना जाता है। मतलब जैसे गुप्ता डायनेस्टी के अंदर बहुत से राजा हुए, बहुत से किंग हुए, तो किस किंग के अंडर जो गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो अपने चरम पे थी, उसको गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर बोलते हैं। जैसे ऑप्शन में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर कुमार गुप्त। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द सेकंड। क्योंकि चंद्रगुप्त द सेकंड थे, इनके जो शासनकाल में जो आर्ट और कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। जो गुप्ता जो डायनेस्टी थी, गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं इसको, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये डायनेस्टी थी 320 से लेकर 320 टू 550 BC के अंदर थी जो गुप्ता डायनेस्टी। और जो चंद्रगुप्त द सेकंड थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका दूसरा नाम भी था, ये ना जाने जाते थे विक्रमादित्य के नाम से। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और इनका रीजन था 380 से लेकर 415 तक था, इनका रीजन था। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे वो किसके लड़के थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये गुप्ता एम्पायर है, ये जो पूरा जो गुप्ता एम्पायर है, इसने उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, पूरा नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट तक पूरा ये गुप्ता एम्पायर था। और जो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो अपने पिनेकल मतलब अपने चरम पर गुप्ता एम्पायर के टाइम में पहुंची थी। ये जैसे पहले डिस्कस किया था पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति वंश था ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर हरियाणा पंजाब से लेकर जो पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा का पूरा ईस्ट तक फैली हुई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी। उसके बाद आता है गुप्ता जो एम्पायर है। गुप्ता एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है 320 से 550 तक। जैसे पहले श्रीगुप्ता हुए घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामागुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये थी क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन इज नॉट इशूड बाय स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त थे, जो गुप्त एम्पायर के जो शासक थे, उन्होंने किस टाइप के गोल्ड कॉइन इशू नहीं किए। आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप, बुल टाइप। तो जो स्कंदगुप्त थे, इन्होंने 2 टाइप के कॉइन इशू किए थे, एक थे गोल्ड टाइप के और एक थे सिल्वर टाइप के। जो गोल्ड टाइप के थे